दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का 5th भाग करेंगे, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चनों को जानेंगे जो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ढंग से देखना है और पूरा देखना है, स्किप नहीं करनी वीडियो को, ठीक है। दूसरी बात, जो मेंस के एस्पिरेंट्स हैं, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक पे आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं और मैं इसी तरीके की वीडियो ला रहा हूँ। और मैं अभी 5वां हमारा भाग चल रहा है और हम इस पर कम से कम 10 पार्ट और करें, 10 पार्ट तक करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है, नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक हमारा ज्योमेट्री जल्दी स्टार्ट होने वाला है, आप उसकी वीडियो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी कुछ समय बाद। तो करते हैं स्टार्ट, पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, इट इज सोल्ड एट 33.1/3% ऑफ दिस प्राइस, देयर इज लॉस ऑफ 35%, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। एक लेख एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यह इस कीमत के 33.1/3% पर बेचा जाता है, तो उसे 35% का नुकसान होता है। मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचे जाने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन को आपको बता देता हूं। एक वस्तु है हमारे पास जिसे 33.1/3% पर बेचा जा रहा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस के जो विक्रय मूल्य है उसके 33.1/3% पर बेचा जाता है, तो क्या होता है, 35% का नुकसान हो जाता है। अगर उसी को 60% पे बेचा जाए तो उसे कितने का लाभ होगा, मतलब कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये बताना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ। तो इसमें हमें जो वैल्यू लेनी है ना, वो हम खाली इस पे क्या करेंगे, इस परसेंटेज वैल्यू से ही काम हो जाएगा इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है आपको देखना जरा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 33.1/3% जो होता है हमारा, जो ये होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, ठीक है। और 60% की अगर मैं देखूं तो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही होती है ना, तो हमें फ्रैक्शन को हटाना है। तो इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो कितना होगा, 15 एलसीएम होगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। 15 एलसीएम है तो 1/3 निकालता तो कितना, 5 आ गया। अगर मैं 3/5 निकालूं तो 9 हो गया। यानी कि 5 पर बेचने पर उसे 35% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। 35% का नुकसान का मतलब क्या है, 65% में बेचेगा वो। 35% का मतलब यही होगा, 100 में 35 माइनस कर देंगे तो यहां से 13 गुना हो रहा है, तो ये भी 13 गुना होगा। जब 13 गुना हो रहा है यानी कि 117%, यानी कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 17% का प्रॉफिट हो जाएगा। यही इसका आंसर है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में जो तरीका बता रहा हूँ ना, उस तरीके से करोगे तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर अपने तरीके से करोगे तो बहुत समय लगा रहोगे आप क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को उससे करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई बोथ सेल द सेम प्रोडक्ट, द मार्क प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 28,000, एक्स गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द होल, while y gives a discount of 12% on the first 20,000 and 8% on the rest 8,000. What is the difference between their selling price? अगर मैं हिंदी में बात करूं तो x एंड y दोनों एक ही उत्पाद बेचते हैं, मतलब दोनों एक ही उत्पाद बेच रहे हैं, ठीक है। उत्पाद का जो चिन्हित मूल्य है, मतलब मार्क प्राइस है, वो 28,000 रुपये दे रखा है। x ने 10% की छूट देता है, जबकि y क्या करता है, पहले 20,000 रुपये पर, पहले जो 20,000 रुपये उसकी मूल्य में 20,000 जो है उस पर क्या देता है, 12% की छूट दे देता है। और उसके बाद 8,000 बचे हैं उस पर 8% की छूट देता है। तो उनके विक्रय मूल्य का अंतर बताना है, मतलब सेलिंग प्राइस का अंतर बताना है, मतलब विक्रय मूल्य का अंतर कैसे निकालेंगे हम बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले पहला जो है इंसान, जो पहला है एक्स जो है, वो क्या कर रहा है, 10% की छूट दे रहा है, ठीक है। 10% की छूट दे रहा है ये एक्स। अगर मैं 28,000 का 10% निकालता हूं तो कितना होता है, 2,800 रुपये, ठीक है। कितनी छूट आई है, 10% से निकालूंगा 2800 आ जाएगी, ठीक है। हम इसमें छूट निकालेंगे, छूट से ही हमारा सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। y को करेंगे, अगर हम y का अगर मैं देखूं तो y कितना दिख रहा है, 12% दे रहा है 20,000 रुपये। पहले 20,000 रुपये कितना दे रहा है, 12%। 20,000 रुपये कितना है, 12%, यानी कितना हुआ, 2,400 रुपये हो गया, ठीक है। कितना हुआ, 2,400। अगर मैं दूसरी तरफ कहूँ 8,000, 8% से कितना हुआ, 640। टोटल कितना हुआ यहाँ पर, 3,040 हो गया। अब दोनों में डिफरेंस निकालना तो कितना हो जाएगा, 240। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को ऐसे समझिए, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि मैंने छूट ही निकाली, खाली मैंने माइनस नहीं करा, मतलब छूट जैसे निकाली। छूट क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि छूट का डिफरेंस ही क्या होगा, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा। तो इस चीज़ को समझिए, कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे इसे,
कैसे आ रहा है ये मैंने ऐसा क्यों करा है, मैंने डिस्काउंट क्यों निकाल रहा हूँ। जैसे अगर मैं 100 रुपये ले लेता हूँ, 100 रुपये पर मैंने 32% की छूट दे दी तो 68 रुपये आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया ना। अगर मैं वही बात करूँ 50% की, मतलब इसका 50, पहले 50 पे मैंने क्या करा, 5% की छूट दे दी, ठीक है। पहले 50 पे मैंने 5% की छूट दे दी तो कितना हुआ, 2.5 हो गया, ठीक है। वही मैं बात करूँ दूसरे 50 पे मैंने क्या करा, 10% की छूट दे दी तो 5 हो गया, यानी टोटल कितना हुआ, 7.5 हो गया, ठीक है। कितना हुआ, 7.5 डिस्काउंट हो गया। अगर मैं 100 में से इतना माइनस करता हूँ तो कितना होता है, 92.5 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस देखूँ दोनों का कितना आ रहा है, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही तो हो रहा है, यानी कि 32 मैंने माइनस कर दिया यहाँ पर, और यहाँ कितना माइनस कर रहा था, 7.5 माइनस कर रहा था। तो इन दोनों का डिफरेंस ही तो हमारा सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आ रहा है, ये भी सेलिंग प्राइस ही हुआ ना। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, सेलिंग प्राइस आ रहा है। तो वही चीज़ हमने यहाँ करी है, हमने क्या करा, डिस्काउंट निकाला। जैसे यहाँ 32 मैंने निकाला था और यहाँ पर कितना निकाला था मैंने, 7.5। तो इन दोनों का अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आ रहा है हमारे पास, 24.5 आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो भी उतना ही आंसर आएगा। 22.5 को 68 से माइनस करता हूं तो कितना आया, क्योंकि यहाँ 12 में से 8 गए, एक यहाँ से लगेगा ना, 8 से 6 गए 2, तो 24.5 आ रहा है। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस और डिस्काउंट का डिफरेंस सेम है, इसीलिए मैंने ये चीज करी ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी हल हो जाए। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना कि क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत अलग तरीके का क्वेश्चन है। आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा होगा, मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 मोटरसाइकिल्स इज सेम, वन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड अदर ₹4,4500 मोर देन फर्स्ट। इफ द नेट प्रॉफिट इज 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल ईच मोटरसाइकिल। दो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है, मतलब सेम है, दोनों का क्रय मूल्य मतलब सीपी सेम है, ठीक है। एक मोटरसाइकिल को 15% लाभ पर और दूसरी मोटरसाइकिल को पहली वाली से 4500 अधिक पर बेचा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, कुल लाभ 20% है, तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब अगर दोनों का जो लाभ मिलके जो लाभ आ रहा है ना वो 20% आ रहा है दोनों को मिला के, ठीक है। तो मैं बताना मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा हर मोटरसाइकिल का। क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, मैं इसको बताता हूँ किस तरीके से करना है, ठीक है। तो पहली मोटरसाइकिल को कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है, ठीक है। पहली है 15% के लाभ पर बेची जा रही है, दूसरी वाली नहीं पता हमें, और इसका जो नेट आ रहा है वो 20% आ रहा है, नेट प्रॉफिट 20% आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर 15% में अगर मैं 25 जोड़ दूं तो 20 आ जाएगा, कैसे आएगा। 15 में अगर मैं 25% जोड़ देता हूं तो दोनों को प्लस करते हैं तो 40 आता है, 2 से भाग कर देते हैं कितना आता है, 20% आ जाता है। यानी कि ये 25% वैल्यू होगी, यानी कि सेकंड की कितनी होगी, सेकंड कितने बेचा जा रहा होगा, 25% पे बेचा जा रहा होगा, ठीक है। पहला अगर 15% पे तो दूसरा 25% में होगा, तो टोटल 40 आएगा, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20% आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, सेकंड वाले को हम 25% पे बेच रहे होंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब जो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 15% प्लस 10% लिख सकता हूँ, और ये 15% है, ठीक है। अब जो है पहला वाला जो है, दूसरा वाला जो है वो पहले वाले से 4500 रुपये ज्यादा था, ठीक है। वो 4500 रुपये क्यों ज्यादा था, क्योंकि इस 10% की वजह से ज्यादा था, वो इस 10% की वजह से ज्यादा था। मतलब 10% की वैल्यू कितनी है, 4500, तो 100 की कितनी, 45,000, ये इसका आंसर है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिमिलर उसी की तरह क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा सा अलग है इसमें एसपी निकालना है हमें, उसमें हमें क्रय मूल्य निकालना था, इसमें विक्रय मूल्य निकालना है, बस इतना फर्क है, बाकी क्वेश्चन सेम है। CP of 3 articles, 3 motorcycle is same. One is sold at a profit of 15% and the other for 1900 more than the first and the third for 700 more than second. If the net profit is 30%, find the SP of second motorcycle. यानी कि कह रहा है कि 3 मोटरसाइकिल की लागत कीमत जो है वो समान है, एक को 15% के लाभ पर और दूसरे को पहले से 1900 रुपये अधिक एवं तीसरे को दूसरे से 700 रुपये अधिक पर बेचा जाता है। यदि शुद्ध लाभ 30% है तो मोटरसाइकिल का बिक्री मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहली जो मोटरसाइकिल है उसे 15% के लाभ पर बेच दिया, दूसरी मोटरसाइकिल को पहले वाले से 1900 रुपये ज्यादा में बेचा, ठीक है। और जो तीसरी वाली है वो दूसरे वाले से उसे 700 रुपये ज्यादा पर बेचा गया, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और जो शुद्ध लाभ आ रहा है यानी कि तीनों को मिला के जो लाभ आ रहा है वो 30% का है, तो हमें बिक्री मूल्य ज्ञात करनी है कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, तो इसको तरीका क्या करने का वो देख लीजिए एक बार। यहां मान लेते हैं X रुपए में बेचा इसने, ठीक है। इसने बेचा X प्लस 1900 रुपये में बेचा,
और इसने बेचा x प्लस 1900 में 700 जोड़ देंगे, कितना हुआ 1900 में 700 जोड़ेंगे 2600। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अगर मैं यहाँ पर 15% लाभ पर बेचता हूँ इसे, ठीक है, और यहाँ हमारा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो 30% आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 15-15 लेके चलूँ, यहाँ भी 15% पे बेच रहा है, यहाँ भी 15% पे बेच रहा है। ठीक है, तो ये टोटल 45 हो गया। ठीक है, और ये 30 को 3 से गुणा करूँगा 90 हो जाएगा, यानी कितना ज़्यादा आ रहा है 45% ज़्यादा आ रहा है। यानी कितना ज़्यादा आ रहा है 45% ज़्यादा आ रहा है। अब 45% ज़्यादा किस वजह से आ रहा है, ये 1900 और 2600 की वजह से आ रहा है। तो 1900-2600 की वैल्यू कितनी है, टोटल करेंगे 4500, तो यहाँ 1% की वैल्यू 100 आ रही है। ठीक है, तो 1900 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1900 की वैल्यू 19% हो जाएगी, यानी कि 15 में 19 जोड़ दिया, कितना हुआ 34%। ठीक है, 34% हो गया। अब हमें निकालना है एसपी, बिक्री मूल्य निकालना है। तो 100 में 34 जोड़ दो तो 134 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13400, ये इसका आंसर होगा। अगर मुझे निकालना होता फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट वाले का कैसे निकालता, मैं 15% निकाल देता, मतलब 115 निकाल देता, कितना हो जाता 11500 हो जाता। अगर मैं ऐसे मुझे इसका निकालना होता थर्ड वाले का, तो इसमें मैं क्या करता 15% प्लस 26% कितना होता है 41% होता है, यानी कि कितना आ जाता है ये 14100 हो जाता है, ये इसका आंसर हो जाता है। यानी कि तीसरे वाले का ये हो जाता, दूसरे वाले का हमारा 13400 हो जाएगा, और फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा 11500, ये आंसर हो जाएंगे सबके तीनों के। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने बताई हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। 2 tables were purchased at the same price. First was sold at a profit of 45% and the second one was sold at a price which is 5600 less than the first price at which the first one was sold. If the overall profit by selling both the tables was 25%, what is the cost price of both the tables? ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है दो टेबलों की लागत मूल्य समान है, मतलब लागत कीमत समान है, उनकी मतलब कॉस्ट प्राइस सेम है। ठीक है, एक को 45% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को पहले वाले से 5600 रुपये कम में बेचा जाता है। तो दोनों को जो लाभ आ रहा है वो कितना रहा 25% आ रहा है। टेबलों की लागत मूल्य ज्ञात करें, दोनों की टेबलों की क्या बतानी है, हमें कॉस्ट प्राइस बताना है, मतलब लागत मूल्य बतानी है। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य बताना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस क्या देखना है, हमें वैल्यू देखनी है। यहाँ 45% का लाभ हो रहा है, यानी कि पहले वाले पे 45% का लाभ है। ठीक है, और ओवरऑल लाभ कितना है 25% का। अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ 45 है, यहाँ 25 है, तो इसमें से कमी करना पड़ेगा तभी 25 आ रहा होगा। ठीक है, कितना कम करेंगे, 5% कम कर देता हूँ, 5% कम कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 45 में 5 जोड़ देंगे 50 हो गया। सॉरी, ये 5% आएगा, कितना आएगा, ये 5% आएगा, 5% माइनस नहीं करेंगे इसे, 5% आएगा। 45 में 5 जोड़ेंगे 50 हो गया, 50 में 2 से डिवाइड करेंगे 25% हो गया। ठीक है, यानी कि कितने की कमी हो रही है, 40% की कमी हो रही है, और कमी कितने की हो रही थी 5600 की कमी हो रही थी। ठीक है, यानी कि एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 140 आ रही है। अगर मैं वही बात करूं, एक की वैल्यू कितनी आ रही है 140 आ रही है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14000। एक की वैल्यू कितनी आ रही है 140 आ रही है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14000, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 2/3 ऑफ अ कंसाइनमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 6% एंड द रेस्ट वाज एट अ लॉस ऑफ 3%। इफ देयर वाज एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 360 रुपीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। यदि 2/3 वस्तु को 6% लाभ एवं 3% हानि पर बेची जाती है, बाकी 3% हानि पर बेची जाती हैं, तो कुल 360 रुपये का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि 2/3 जो है 6% के लाभ पर बेची जा रही है और 1/3 किस पर बेची जा रही है 3% पर हानि पर बेची जा रही है। ठीक है, तो हमें क्या हो रहा है 360 रुपये का कुल लाभ हो रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है कितना होगा। क्लियर है क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो 2/3 बोल रहा है, यानी कि 2/3 क्या है 6% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। ठीक है, और 1/3 को क्या कर रहे हैं 3% के हानि पे बेचे जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। और जो कुल लाभ आ रहा है वो 360 रुपये का आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से काटेंगे 2 आ गया, यहाँ से ये काटेंगे तो कितना आएगा 4 में से 1 गया, कितना बचा 3%। 3% की वैल्यू कितनी है 360, एक की वैल्यू कितनी 120, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 12000। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1/3 ऑफ अ कमोडिटी इज सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 1/4 इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 24% प्रॉफिट। If the total profit of ₹84 is earned, find the value of the commodity। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक तिहाई वस्तु को 15% लाभ, 1/4 20% लाभ पर और शेष को 24% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ कितना हो जाता है 84 रुपये का हो जाता है। ठीक है, वस्तुओं की कीमत ज्ञात करें। ठीक है, तो पहला क्या है 1/3 है, 1/3 मतलब 1/3, 1/3 को कितने में बेचा जा रहा है 15% के लाभ पर, 1/4 जो है हमारा वो 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है। ठीक है,
अब इन दोनों को माइनस करने के बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा, 5/12 बचेगा। जो 5/12 जो है वो 24% के लाभ पर बेचा जाएगा और टोटल लाभ 84 रुपये का आ रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीज़ आपको। 3 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे 5, 5 5 10 और यहाँ करेंगे तो ये भी 10 आ जाएगा। यानी 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84। ठीक है, 20% की वैल्यू कितनी आ रही है, 84 आ रही है। अगर मैं 100 की वैल्यू मुझे 100 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि वैल्यू कमोडिटी की वैल्यू निकाली तो 100 रुपये क्या करेंगे, एक की वैल्यू मत निकालिए आप इसमें 100 की वैल्यू निकालिए सीधा। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 84 को 5 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 420 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन में। राम परचेज 20 डजन नोटबुक्स एट ₹48 per dozen. He sold 8 dozen at a profit of 10% and the remaining 12 dozen at 20% profit. What is the profit percentage in the transaction? ठीक है, in this transaction. राम 20 दर्जन किताबें खरीदता है, कितने की, 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीद लेता है वो। ठीक है, और 8 दर्जन को क्या करता है वो 10% लाभ पर, और शेष 12 को क्या करता है 20% लाभ पर बेचता है। तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन में प्रतिशत पूछी हुई है, तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी प्रतिशत की बात करते हैं ना तो हम कभी भी जो वैल्यूज होती है ना क्वेश्चन में उस पर कभी ध्यान नहीं देते। यानी कि जो 48 रुपये है ना, ये 48 रुपये जो आपको दिख रहा है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है सर, तो कैसे करेंगे इसे, अब आगे देखते हैं। 8 दर्जन जो है 10% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, यानी कि 8 दर्जन, यानी कि 20 में 8 दर्जन क्या है, कितने पे बेचा जा रहा है, 10% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। ठीक है, अब बचे कितने, 12 दर्जन बचे। 12 में 12 को 20 से गुणा करके कितने पे बेचा जा रहा है, 12 दर्जन को 20% प्रॉफिट पे, तो 20% हो जाएगा। यहाँ 20 से 20 कट गया, ये 0 से 0, 2 से 4, यानी कि 4 और 12 कितना, 16% का लाभ हो जाएगा, उससे 16% प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, ए इंक्रीज ऑफ ₹627 द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टर्न्स अ लॉस ऑफ 7/7% इनटू अ गेन ऑफ 12.5%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 627 की वृद्धि करने से 7/1% की हानि के बदले से 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है हमें। ठीक है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है 627 हम क्या बढ़ा रहे हैं, विक्रय मूल्य बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लॉस से क्या हो रहा है, लाभ हो जाता है। ठीक है, मतलब लॉस से प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि हानि से लाभ हो रहा है। ठीक है, हानि से लाभ हो रहा है। 7% का पहले क्या हो रही है, हानि हो रही है, फिर उसके बाद वो चेंज हो जाता है 12.5% लाभ में। कैसे चेंज होता है, जब 627 वैल्यू हम बढ़ाते हैं विक्रय मूल्य में, जब 627 वैल्यू बढ़ाएंगे किसमें, विक्रय मूल्य के अंदर वृद्धि करेंगे, तो 7/1/7% हानि के बदले क्या हो जाएगी, 12.5% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो क्या करेंगे हम, 7/1/7 जो है, 7/1/7 जो है वो मैंने आपको बताई थी प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है इसकी, 1/14 होती है। ठीक है, 1/14 मैंने ये आपको बताया हुआ परसेंटेज की वीडियोस में। ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं उन वीडियोस को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 12.5% की वैल्यू जो होती है 1/8 होती है। कितनी होती है, 1/8। क्लियर है यहाँ तक। अब तो दोनों का एलसीएम आएगा, वो नीचे का वो 56 आता है एलसीएम, 14 और 8 का 56 एलसीएम होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है 1/14, 1/14 इसका निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 1/8 निकालेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब ये जो 4 जो वैल्यू आ रही है ये क्या है, हानि है, और ये जो 7 आ रही है क्या आ रहा है, लाभ आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही है। 4 और 7 ये दोनों क्या हैं, ये हमारे ये हानि है और ये लाभ है, और इन दोनों का डिफरेंस ही क्या है, 627 है। इन दोनों का डिफरेंस ही तो 627 है। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब 11 की वैल्यू किसके बराबर है, 627 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 57। ठीक है, और 56 को 57 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 3192 आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छी तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मनी अर्नड बाय अ शॉपकीपर बाय सेलिंग अ बकेट एट अ गेन ऑफ 16.2/3% इज 132 मोर देन व्हेन इट एट अ लॉस ऑफ 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बकेट। किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 16.2/3% के लाभ पर बेचने पर 20% की हानि के मुकाबले 132 रुपये अधिक मिलते हैं। बाल्टी की लागत मूल्य क्या होगी, बाल्टी की लागत मूल्य क्या होगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक दुकानदार है जिसने एक बाल्टी को 16.2/3% के लाभ पर बेचा और 20% की हानि पर बेचा। जब 20% की हानि पर बेच रहा है ना वो, तो 16.2/3% से वो जो वैल्यू आ रही है वो 132 रुपये ज्यादा है। मतलब लॉस और प्रॉफिट के बीच में जो गैप है वो कितना है, 132 रुपये ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो आप इससे निकालेंगे कैसे वो देख लेते हैं जरा। 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/6। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/5। ठीक है,
तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 1/6 पे मतलब 5 पे बेचेंगे और यहाँ पर 6 पे बेच रहे होंगे, यानी कि एक यहाँ पर 5 पे बेचेंगे, यहाँ पर 6 पे बेच रहे हैं। ये लॉस में, ये प्रॉफिट में है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 11 की वैल्यू कितनी है हमारी, एक क्वेश्चन में 132। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालो, 12 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 12 आ रही है, तो 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360। ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो आज मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, मैं आशा करता हूँ वो आपको समझ में आएंगे अच्छी तरीके से। और इन क्वेश्चनों पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ा सकती है और मेंस लेवल क्लियर कर सकती है। आपका मेंस जो एग्जाम जो आने वाला है अभी नवंबर में, उसे देखते हुए प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जितने टाइप के मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो टाइप के क्वेश्चन करते जाना है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, सारे टाइप कवर कर रहा हूँ। और इस टाइप सारे टाइप के कवर होने में क्या हो रहा है कि सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे और 10 के 10 क्वेश्चन जो है आपके मेंस में सही हो सकते हैं अगर आप इन पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।